ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सीधे लिए चलेंगे आपको भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र में, जहां लोजपा प्रत्याशी श्वेता सिंह के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत इस वक्त मौजूद हैं। जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि जैसे जैसे अब चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो फिजा है उसमें चुनावी रंग तो घुल ही गया, लेकिन सियासी जो सरगर्मी है अब वो सर चढ़कर बोलने लगी है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्याशी हैं वो अब कल से मैदान में नजर आएंगे और उसके बाद जो भी उनकी प्रक्रिया होती है वो तो अब पूरी हो चुकी है। लगभग कल आखिरी दिन है प्रक्रिया पूरा होने का। उसके बाद से प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, प्रचार प्रसार का दौर शुरू होगा, लोग जो है अपने क्षेत्र में रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं संदेश विधानसभा में, और संदेश विधानसभा में इस बार लोजपा की टिकट से जो है वो श्वेता सिंह जी मैदान में है, और सीधा हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार आप लोजपा की टिकट से मैदान में हैं संदेश विधानसभा से। चुनावी फिजा जो है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव से कितना अलग है? देखिए, कोरोना काल के कारण बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पाई। उसमें होता है कि बड़े बड़े हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं आते जाते हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो तो चालू हुई है। और चुनावी मैदान में जो आप पूछ रहे हैं, तो जिस तरह हर बार एक पक्ष और एक विपक्ष होता है, तो यहाँ जो सिटिंग विधायक है और जेडीयू से जिनको उतारा गया है, वो दोनों में आपस में भाई और भावा और भैंसुर हैं। तो उसके खिलाफ जनता ने एक आवाज़ उठाई कि हर बार यही क्यों। तो उसके लिए मुझे आना पड़ा इस क्षेत्र में, और मैं इसमें पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। तो उन लोग का एक प्रेम, उन लोग का एक स्नेह मुझे बराबर मिलता रहा है। और उन्होंने कहा, इस बार उन्होंने ये बोला कि वोकल फॉर लोकल। और सारी जनता से एक बार पूछ लीजिए आप कि कैसे मैं यहाँ पे क्षेत्र में काम कर रही हूँ, चाहे कोरोना काल हो या किसी की विपत्ति हो, हमेशा मैं सबके साथ रहती हूँ। और ये लोग जो है वो सब चुनाव के समय आते हैं और वोट की मांग करते हैं, और उसके बाद किसी से कोई संबंध नहीं रहता है। तो जनता इन लोग से त्रास्त है, इन लोग से भय खाती है। उसको बदलने के लिए संदेश में एक आवाज़ उठी है, अब की बार श्वेता सिंह। चलिए, अब की बार श्वेता सिंह की आवाज उठ रही है। अब चुनाव भी नजदीक है, तारीखें भी नजदीक है। संदेश विधानसभा में क्या चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है, और क्या लगता है आपको कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा, और विकास जो है वो कहां पर खड़ा देखती हैं आप संदेश का? देखिए, पिछले 15 सालों में ये दोनों भाई, कभी वो भाई रहे कभी ये भाई रहे, इन्होंने विकास की कोई लकीर ही नहीं खींची। और जनता अब जागरूक हो गई है, उसको जवाब देने के लिए तैयार है। और मैं सिर्फ अपने पंचायत में ही नहीं, अपने क्षेत्र में जहाँ जिसको ज़रूरत होती है मैं उसकी मदद करती हूँ। और उन लोगों को मेरे से बहुत उम्मीद है। मेरे क्षेत्र के लोगों को जैसे रोड की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको मैं शाहबाद PWD में बैठकर मैंने गांव बाजार का रोड का सारा एस्टीमेट से लेकर DPR बनवा कर वहाँ काम भी शुरू करवा दिया। तो जहाँ तक मेरा अधिकार है मैं काम करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अधिकार और बढ़ेगा और विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पहले भी समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, प्रतिनिधि भी रह चुकी हैं, जनप्रतिनिधि भी रह चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो बात होती है आधी आबादी की, आधी आबादी अपनी बात कैसे रखेगी। और महिला प्रत्याशी हैं आप मैदान में, तो क्या लगता है कि जो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? एक तो महिला प्रत्याशी हैं आप, लोग घर में भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि देर रात तक जो है आपके घर में लोग डटे हुए हैं, अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं। कितना जन समर्थन मिल रहा है? मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। देखिए, मेरी एक बात और है, जिस तरह के हमारे विपक्ष में जो खड़े हैं, उन्होंने नारी का जिस तरह से अपमान किया है, उसके सम्मान में श्वेता सिंह उतरी है संदेश के मैदान में। इसलिए ज़्यादा क्या बोलूं, आप लोग सब समझ रहे हैं। और एक बार फिर से बोलती हूँ कि संदेश के सम्मान में श्वेता सिंह मैदान में। चलिए, तो और भी हमारे साथ जो हैं लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, यामिनी रंजन मिश्रा जी। बिहार में बात हो रही है युवाओं की, युवा सरकार, युवाओं की सरकार। क्या लग रहा है इस बार के युवा किस मूड में हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने आदरणीय मंत्री रामविलास पासवान जी को मैं कातर हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
जिस तरीके का कमोबेश जो स्थिति बनी है, बिहार के युवाओं ने संकल्प ले लिया है कि बेहतर बिहार बनाना है, शिक्षित बिहार बनाना है, सुदृढ़ बिहार बनाना है और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो अब तक बिहार का खोया हुआ गौरव है, 30 साल में बिहार अपने गौरव को पा नहीं सका है। और जितने विधानसभा का मैंने भ्रमण किया, मैं ये पाया कि बिहार के युवाओं ने संकल्प लिया है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार के किसी पार्टी के लाल नहीं बनना चाहते हैं, बिहार के माटी के लाल बनना चाहते हैं। तो जो बिहार की माटी का लाल बनना चाहता है, वो बिहार को बेहतर शिक्षा से जोड़ेगा, बिहार को बेहतर स्वास्थ्य से जोड़ेगा, बिहार को बेहतर टूरिज्म से जोड़ेगा, बिहार के युवाओं की बेहतरी के लिए सोचता रहेगा। और इस पे एक मुसलसल शेर है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं, वही लोग अक्सर जमाने में रहते हैं खामोश, जिनके हुनर बोलते हैं। ये तो बातें हैं। अब चुनावी दौर शुरू है, आप क्षेत्र में भी जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं एक सवाल मेरे मन में भी है कि अब जदयू के खिलाफ आपने ताल ठोक दिया कि हम जदयू के खिलाफ मैदान में रहेंगे, भाजपा के खिलाफ हम नहीं हैं, तो क्षेत्र में क्या सामंजस्य बना रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं। सवाल अमूमन ये होता है कि एनडीए, प्रश्न आपका ये होना चाहिए था कि व्हाट इज एनडीए। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने में पहले से जुटी हुई है। प्रदेश स्तर पर क्या गठबंधन है, ये जनता ने मन बनाया है और आने वाले समय में जनता तय करेगी और हमारे तमाम प्रत्याशी जीत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मजबूत करेंगे। तो युवाओं का साथ इस बार लोजपा के साथ रहेगा? युवाओं, जो युवा हैं, क्या लगेगा? आप भी युवा ही हैं, छात्रवीन को लीड करते हैं, तो युवा क्या कह रहे हैं बिहार के? दो शब्द, इस देश में 64% आबादी युवाओं की है। आपके बिहार प्रदेश की आबादी 12 करोड़ की है, जिसमें 50% आबादी जो है वो युवाओं की है। और युवाओं ने संकल्प ले लिया है कि विकास के प्रति प्रतिबद्ध और कटिबद्ध, इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं। और जिसके लिए चिराग पासवान प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं, क्योंकि ये युवाओं का संकल्प है, ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये युवाओं का डॉक्यूमेंट है जिसको चिराग पासवान आगे लेके चल रहे हैं। और हम तमाम युवा चिराग पासवान के इस मुहिम के साथ पूरी ताकत, पूरी क्षमता और पूरे पुरुषार्थ के साथ उनके साथ खड़े हैं। वो तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट और संदेश फर्स्ट, तो संदेशा आप ही लेके जाएंगी पटना इस विधानसभा से? एकदम मेरी 100% है कि मैं ही इस संदेश को बिहार विधानसभा तक लेके जाऊंगी। और इस चिराग को जो जनता के बीच एक जली है, मन में एक उत्साह है, एक प्रेम है, एक सम्मान है मेरे लिए, उस चिराग को मैं जलाए रखूंगी। चलिए, हाँ, कि जिस तरीके से संदेश विधानसभा की स्थिति को हम लोगों ने देखा है पिछले 15 नहीं पिछले 30 सालों से, लालू जी की सरकार, फिर नीतीश जी की सरकार, संदेश एक नए सवेरे के साथ श्वेता जी का इंतजार कर रहा है। इस पे एक शेर है कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये दिन बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज राजनीति में नकाबों की तरह बदलते हैं, उनका जनाजा धूल से निकलना चाहिए। चलिए, तो ये शेर और शायरी के साथ अपनी बातें रख रहे थे और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है कि जिस तरह से चुनावी माहौल है, चुनावी विषाद भी बिछ रही है बिहार में, तो इन सब के बीच जो है वो अब बारी है, वोटिंग के दिन भी नज़दीक आ रहे हैं। संदेश विधानसभा से आपकी प्रत्याशी भी खड़ी हैं, लोजपा की प्रत्याशी, जो दूर दराज के इलाके हैं, शहरी इलाके, ग्रामीण इलाके, सारे इलाकों से समर्थन कैसा रहेगा? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम लोग बहुत जगह घूमे हुए हैं, सभी लोगों को, हमारे आकस्मिक निधन हो गया हमारे मंत्री जी रामविलास पासवान जी का, तो लोगों में एक गजब सा माहौल बन गया है कि उनको, चिराग पासवान जी को आगे लाने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध और चिराग जी के लिए वो लोग मजबूती से खड़े हैं और वो सहानुभूति के साथ हम लोगों को वोट मिल रहा है। अब बहुत अच्छा हम लोग के साथ काम हो रहा है। चलिए, लोग साथ रहेगा। कोरोना काल रहा था बीच में, कोरोना काल में ही ये चुनाव भी हो रहा है। कोरोना काल में जिस तरह से समस्याएं आई, प्रवासी मजदूर आए, उन सभी समस्याओं पर क्या कहेंगे आप? मुझे ज़्यादा अपने ही बारे में बोलने का मौका दे रहे हैं, लेकिन मैंने इस समय इस क्षेत्र के किसी नेता ने, चाहे सीटिंग हो या एक्स हो, किसी विधायक या किसी नेता ने ये नहीं सोचा कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, 15-15 दिन चल के आ रहे हैं, बीकानेर से हो, बाड़मेर से हो,
बॉम्बे से हो, सबको मैंने NH30 पे एक टेंट लगाया था, उसमें उन लोग को भोजन की व्यवस्था की थी। और जाने के लिए मेरे पास उसमें गाड़ियां नहीं मिल रही थी, तो ट्रैक्टर हो, मैजिक हो, किसी से भेजने की ज़रूरत थी। साथ में मैंने यहाँ देखा कि जो अपाहिज हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं है, जिनका कोई कमाने खाने वाला नहीं, उन लोग को डोर टू डोर मैं जाके उन लोग के लिए मैंने राशन की व्यवस्था की। साथ में पुलिस प्रशासन चाहे स्वास्थ्य केंद्र में भी PPE किट हो, ग्लव्स हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, इस सब की मैंने व्यवस्था की। मैंने तो मतलब हमारे जो मंगल पांडे उनको भी मैंने फ़ोन किया कि हमारे क्षेत्र का जो आरा का जो सदर है वो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता, कृपया यहाँ कर भेजें। लेकिन जो भी हुआ, मैं अपने क्षेत्र संदेश विधानसभा के जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे उन सभी तीनों डॉक्टरों को मैंने PPE किट दिया, ग्लव्स दिया, मास्क, सैनिटाइज़र दिया। साथ में NM बहनों को भी मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो कोरोना के पेशेंट को वही लोग लेकर एम्बुलेंस में बैठाते थे। साथ में पुलिस प्रशासन जो रोड पे खड़ी रहती थी, मुझे बड़ा जब मैं जाती थी क्षेत्र में तो मुझे बड़ा माया लगता था कि वो लोग एकदम धूप में, कड़ी धूप में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए खड़े रहते थे। तो उन लोग के लिए भी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी फल से लेकर सैनिटाइज़र, मास्क और इस सब का मैंने वितरण किया। और ये सब बात कोई छुपी हुई नहीं, आपने मेरे सोशल मीडिया उस पर देखा ही होगा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यहाँ की सरकार, यहाँ के जो नेता है, चाहे सिटिंग विधायक, ये सब काम उनको करना था, तो उन्होंने यहाँ की जनता को एकदम निरीह करके छोड़ दिया, एकदम बीच मझधार में छोड़ दिया। किसी ने ख्याल ही नहीं रखा कि जनता मर रही है, भूखे मर रही है, प्रवासी आ रहे हैं तो उनका कैसे सेटअप होगा, कैसे इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, इसका किसी ने ध्यान नहीं रखा। तो एक मैं ही बची थी, मेरे से ही सबको उम्मीद थी और मैं उस उम्मीद पे खड़ी उतरी और मैंने सबकी मदद की है। शिक्षा और रोजगार, युवा जो है, ये दो मुद्दा तो चुनावी मुद्दा रहा है ही है, लेकिन युवाओं के लिए क्या ये चुनावी मुद्दा रहेगा बिहार में? बेशक। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपकी शिक्षा अगर सुदृढ़ नहीं होगी तो आपके लिए रोजगार बेहतर नहीं उत्पन्न हो पाएंगे। तो शिक्षा को तो बेहतर बनाना ही है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा भी बेहतर नहीं है। तो थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, इट नाउ। इसकी शुरुआत चिराग पासवान जी ने कर दी है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, टूरिज़्म हो, तमाम चीज़ें हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसमें है। और ये सारी चीज़ें युवाओं के लिए हैं, क्योंकि युवा जो हैं इस प्रदेश के बैकबोन हैं। चलिए, तो बाकी देख सकते हैं आप, अलग अलग इलाकों से देर रात तक भीड़ जमी हुई है। और भी क्या नाम है? हमारा नाम शत्रुघ्न पासवान हुआ जी। मैडम खड़ी हुई हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? मैडम खड़ी हैं, ये हमको तो लग रहा है कि भोजपुर में सबसे अच्छा सीट से ये जीत कर जा रही हैं। संदेश विधानसभा क्षेत्र से ये संदेश समझ लीजिए कि प्रदेश के लोगों को बता देना होगा कि ये संदेश विधानसभा क्षेत्र श्वेता सिंह मैम के लिए सबसे अच्छा मौका है और सबसे ज़्यादा वोट से जीत रही हैं। चलिए, तो इनके कार्यकर्ता भी देर रात तक जमे हैं। एक आखिरी सवाल मैम, आप भाजपा में रही थी प्रदेश स्तर पर, अब जो है आपने लोजपा का दामन थाम लिया है। देखिए, हमारे माननीय लोजपा के माननीय जो राष्ट्रीय, जिन्होंने ये इस दल को बनाया लोजपा को, वो इस दुनिया में नहीं रहे, माननीय रामविलास पासवान जी। तो उनकी श्रद्धांजलि यही रहेगी कि हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पे जब अभी हम लोग एक साथ हैं और भाजपा ही लोजपा है, भाजपा की बी टीम है लोजपा। ये राजनीति की बात कह रही है, राजनीति की भाजपा की बी टीम है लोजपा, एकदम है और ये हम लोग को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किसी प्रदेश के प्रवक्ता या किसी नेता ने ये नहीं कहा कि लोजपा हमसे अलग है। आपने देखा होगा, अगर राजनीति की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी ने ये कमेंट, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाजपा हमसे अलग, लोजपा हमसे अलग है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ, या जनता भी मान के चल रही है कि भाजपा और लोजपा एक ही टीम है। भले नीतीश कुमार को एक झटका लगेगा, लेकिन है तो यही, सच तो यही है। चलिए, इन्होंने बड़ी बात कही है, तो अब पूरा विश्वास है कि इस बार का मत जो है वो जनता का आपके साथ है। मेरे से ही बार बार पूछिएगा कि जनता का, लेकिन ये तो आपको यहाँ खड़े लोगों से ही मिलना चाहिए कि भाई यहाँ के जो प्रत्याशी लोग हैं उनसे जनता ऊब चुकी है एकदम। मतलब जो एक तो भगोड़े हैं और एक उन्हीं के भाई हैं, तो भाई दोनों क्या जरूरी है कि राजनीति यहाँ का जो सीट है हमेशा इन्हीं दोनों के हाथ में रहे। वो लोग बदलाव चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं, क्षेत्र में काम करने वाले चाहते हैं, यहाँ के विकास के लिए उन लोग को श्वेता सिंह को ही चुनना जरूरी है।
तो चलिए, ये थी हमारे साथ श्वेता सिंह जी, संदेश विधानसभा से लोजपा की प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि इस बार संदेश की जो जनता है वो इनके साथ है। लगातार संदेश विधानसभा को यह अपना परिवार मानती हैं। संदेश विधानसभा के दुख में और सुख में ये संदेश की जनता के साथ रही हैं और लगातार ये क्षेत्र में मौजूद रही हैं। क्षेत्र के सभी मुद्दों को इन्होंने जोरदार तरीके से उठाया है और आने वाले चुनाव में जो है जनता इनका साथ देगी। फिलहाल हम लेंगे आपसे अलविदा। तो ये थी भोजपुर जिला के संदेश विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी श्वेता सिंह, जिससे हमारे सहयोगी श्रीकांत ने खास बातचीत की। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सेल्स